फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में अपन ने स्टार्टिंग की थी कंप्यूटर के टाइप्स से। अलग अलग कैटेगरी के आधार पे अलग अलग उसकी नीड के बेसिस पर कंप्यूटर को कैटेगराइज किया गया है। सबसे सिंपल और फर्स्ट अपन बताएंगे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है, इसको हाइब्रिड बोलते हैं। और हाइब्रिड में आपके एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के फीचर्स होते हैं। तो आजकल जो यूज़ में लिया जाता है सबसे ज़्यादा वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स ही हैं। और कौन से एरिया में यूज़ में लिया जाता है? मेडिकल डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि उनका जो एम है, कंप्यूटर क्यों आया, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी था सिस्टम डेवलप करने की, उसके अकॉर्डिंग अपन ने उनको दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो था आपके जनरल पर्पस और एक थे स्पेशल पर्पस। ठीक है, स्पेशल पर्पस वो होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किए होते हैं, जैसे कि आपका एटीएम हो गया, उसके बाद में आपका गेमिंग मशीन होती है वो हो गए, या किसी पर्टिकुलर कोई कंपनी में जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है किसी प्रोडक्ट का, तो उसके लिए स्पेशल हमने डिज़ाइन किया। ठीक है, और जनरल पर्पज़ में आपको कौन से आ जाते हैं? मोबाइल हो गया आपका, पीसी, लैपटॉप, ये जनरल पर्पज़ में आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अपन ने इसको डिवाइड किया था, इनकी जो साइज़ होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, परफॉर्मेंस होती है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने इनको चार पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले थे सुपर कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम, उसके बाद मिनी और माइक्रो, चार तरह के। और लास्ट में एक और आजकल नैनो कंप्यूटर भी आ गया है। ठीक है, जो सबसे छोटा होता है। और इसकी जो डिटेल और डिस्क्रिप्शन था वो अपन पढ़ चुके थे। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था पहले वाली टॉपिक्स का। आज अपन जो नया पढ़ रहे हैं टॉपिक वो है आपका डेटा यूनिट, मेमोरी यूनिट। यानी कि जो भी अपना कंप्यूटर में डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसको जो स्टोरेज करते हैं तो वो उसकी यूनिट क्या रहती है, उसकी क्वांटिटी क्या रहती है। जैसे अपन सिंपल कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं मार्केट में तो एक यूनिट होता है ना, जैसे कि इसकी कैश की या अमाउंट की रुपये पैसे की अपन बात करें तो 1 रुपया, तो रुपया क्या हो गया? यूनिट होती है इसकी। फिर अपन सब्जी लेने जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई हमको 1 किलो चाहिए। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी जो अपना डेटा या इंफॉर्मेशन होती है उसकी जो यूनिट्स होती है उसको डेटा यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो डेटा यूनिट जो है उसका आपकी ये पूरा चार्ट अपन ने एक बना रखा है। सबसे पहले जो सबसे छोटी बिट होती है डेटा यूनिट या मेमोरी यूनिट, दोनों ही बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे छोटी जो होती है उसको बोलते हैं अपन एक बिट। ठीक है, BIT, एक बिट। ठीक है, उसके बाद में 4 बिट मिलकर बनता है एक निबल। ठीक है, ये इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये पूरी जो सीक्वेंस है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या है, कैसे याद करते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी, तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में 2 निबल को मिला के बनता है 8 बिट, यानी कि, और उसको बोलते हैं अपन 8 बिट को मिला के बनता है एक बाइट। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन उस जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो आपकी किलो बाइट। किलो मीन्स 1000 होता है। ठीक है, तो किलो बाइट हो गया आपका 2 to the power 10 बाइट। ये जो कैपिटल भी लिखा है वो बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बिट को नहीं कर रहा है। बिट लिखते हैं उसमें स्मॉल भी आता है, स्मॉल BIT। उसके बाद में किलो बाइट से क्या बनेगा? मेगाबाइट। एम का क्या फुल फॉर्म है? मेगाबाइट। आप पास में लिख भी सकते हो। ठीक है, पेंसिल से अगर आपको लिखना हो तो, क्योंकि ये बाद में याद नहीं रहेगा आपको, या पेन से जैसे भी आपको लिखना हो लिख सकते हो। उसके बाद मेगाबाइट के बाद आता है गीगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट से मिलकर क्या बनेगा? गीगाबाइट। G फॉर क्या है? गीगा। उसके बाद में है T फॉर टेराबाइट। ठीक है, उसके बाद है PB, P फॉर पेटाबाइट। ये तो लिखी हुई है फुल फॉर्म आपके ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद है एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट। मतलब पहले जब कंप्यूटर शुरू में नया आया था तब हमने काम किया था, तब आपकी जो बाइट्स थी या बिट्स या डेटा या उसका जितनी क्वांटिटी थी वो कम थी। धीरे धीरे जैसे बढ़ती गई, तो आपको अगर हाईएस्ट आज की तारीख में पूछें कि कौन सी बाइट है या कितनी डेटा यूनिट होती है सबसे बड़ी, तो आपका आंसर क्या होगा? 0 बाइट। तो सबसे छोटी कौन सी होती है? बिट, 1 बिट। ठीक है, और इस पर आते हैं क्वेश्चन कि भाई 1 किलो बाइट मिलकर कितने बाइट का मतलब इक्वल होती है, तो आप क्या लिखोगे? 2 to the power 10 बाइट। 1 मेगाबाइट किसके इक्वल होती है? 2 to the power 10 किलो बाइट। ऐसे
ठीक है, ये आपके क्वेश्चन बनते हैं इस पर, तो ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बिट से आ गए आप निबल पे, निबल से बनेगा बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट से पेटाबाइट, एक्सा, जेटा, योटा, ब्रोंटो, जियो। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले किस टाइप के कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, उस किसने किया, कब किया, उसमें क्या क्या डिवाइसेस या क्या क्या छोटी मटेरियल्स है यूज़ किए थे। तो इनको बोलते हैं अपन कंप्यूटर की जनरेशन्स। ठीक है, 5 जनरेशन, अभी 5G भी आने वाला है, 4G तक तो हम पहुंच रहे हैं, अपन सब अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, पता ही है आपको। और अब नेक्स्ट जो आने वाला है, कुछ टाइम में हमें अपने फ़ोन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 5G एनेबल नहीं है जो अपन अभी यूज़ में ले रहे हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा यूज़ बढ़ रहा है कंप्यूटर का, ऐसे ऐसे उसकी जनरेशन्स भी बढ़ रही हैं। तो फर्स्ट है आपकी 1G, जी फॉर जनरेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले जिस तरह के कंप्यूटर यूज़ में आते थे या उनमें जो मटेरियल यूज़ में लिया गया था वो था आपके वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब या फिर इसको इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व बोलते हैं। वैक्यूम ट्यूब और इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। इसको टेबल को ऐसे पढ़ना है आपको, मतलब 1G के सारे ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। 1G में थे आपके वैक्यूम ट्यूब और इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। सेकंड जनरेशन में आए तब ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। थर्ड जनरेशन में आए तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, मतलब सैकड़ों ट्रांजिस्टर्स को मिल के क्या बना, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC का फुल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हज़ारों ट्रांजिस्टर्स को मिलाया तो क्या बन गया, VLSI, वेरी लार्ज स्केल सर्किट्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म VLSI बोलते हैं। और VLSI से मिलकर क्या बना है अभी 5G के अंदर, अल्ट्रा लार्ज स्केल सर्किट्स। ठीक है, उसके बाद में इसका जो जिन्होंने आविष्कार किया वैज्ञानिकों के नाम है, फर्स्ट जनरेशन में कौन है, फ्लेमिंग, उसने इसका इन्वेंट किया। सेकेंड जनरेशन में कौन है, शॉकले, इस पर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड जनरेशन के अंदर किलबे और फोर्थ जनरेशन के अंदर कार्वर। ठीक है, और 5G तो अंडर प्रोसेस है अभी, इसलिए इसका नाम है। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो स्टोरेज टाइप था वो कैसा था, मैग्नेटिक ड्रम थे सबसे पहले, उसमें डेटा स्टोर किया जाता था। सेकेंड जनरेशन में हम आए तो मैग्नेटिक टैप। थर्ड जनरेशन में आपके मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क जो होती थी, पतली सी बिल्कुल पतली होती थी, और यहाँ इस अब तो CPU में वो आती भी है, उसका मतलब प्लेस भी नहीं आता है, क्योंकि अब वो काम में नहीं आती है। इतनी पतली सी डिस्क होती थी, वो अंदर इंसर्ट होती थी। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में आ गई आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को सबने देखी है, नहीं देखी हो तो इस तरह की होती है, ये वैसे SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, अब ये आ गई है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी हार्ड डिस्क से भी ज़्यादा है। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन में कौन सी आ गई, SSD। हार्ड डिस्क भी ऐसी होती है, लगभग उसकी कैपेसिटी इससे कम होती है और इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि अब हार्ड डिस्क भी कम पढ़ने लगती है, इतना डेटा हो जाता है। मेरे खुद के सारा लैपटॉप और सब फिलअप हो गया, मेरे को फिर ये अलग से लेनी पड़ी। सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका फुल फॉर्म है, SSD का। तो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज यूनिट है जिसकी कैपेसिटी वो कौन सी बोलोगे, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये चल रही है आज की तारीख। और ये जो इसमें होते हैं ये सारे ट्रांजिस्टर और जो मैं बोल रही हूँ वो ये चीज़ें, चिप्स से ट्रांजिस्टर लगे हो, ऐसी इतनी ये जो लिख रहा है ना, ये सब तो अपन को लग रहा है कोई पॉइंट होगा, पॉइंट नहीं, ये सब ट्रांजिस्टर जिसके तार वगैरह होते हैं वो सब चिप्स होती हैं, वो हार्ड डिस्क के भी अंदर ऐसे ये लगाओ, ये भी कुछ ना कुछ डिवाइस लगी हुई, सेमीकंडक्टर डिवाइस लगी हुई। इसके बाद में इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सी यूज़ में आई, सबसे पहले पंच कार्ड आते थे फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, ये कैसे होते हैं लास्ट में जब ये अपना थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर मैं आपको इस पर बताऊँगी, ये जो लिखे हुए हैं वो पंच कार्ड और ये कैसे होते हैं अपन ऑनलाइन लिखेंगे। सेकेंड जनरेशन में भी पंच कार्ड ही यूज़ होते थे। थर्ड जनरेशन में अपने आए कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में भी यही है, उसमें भी यही है। ठीक है, इनका तो इनके बिना तो चलेगा नहीं। अब टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आई अपनी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जनरेशन में कोई टेक्नोलॉजी नहीं। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में अपना इंटरनेट आ गया है, और फिफ्थ जनरेशन में अपन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस पे कि आजकल बहुत कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं कि भाई AI आ जाएगा तो नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, कोई फ़ायदे भी बता रहे हैं कि नहीं भी अच्छी भी चीज़ है।
फिर ये बता रहे हैं कि जैसे मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसमें जो फार्मूलाज वगैरह होते हैं उनको ये एआई नहीं समझा पा रही है, उसमें उसको एरर आ रही है। तो आजकल इस पर चल रहा है, काम भी चल रहा है, और कहीं अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अंडर प्रोसेस है, मतलब ये फाइनली अपन एआई यूज़ कर रहे हैं ऐसा नहीं है हर फील्ड में। उसके बाद में आपका 4th जनरेशन